डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम स्टेप्स टू एग्जीक्यूट ए सी प्रोग्राम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेप परफॉर्म होते हैं सी के प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया है कि जो हमारा सी प्रोग्राम होता है वो किस तरीके से कंपाइल होता है। कंपाइलेशन के बाद में असेंबलिंग होती है, फिर लिंकिंग होती है। तो सबसे पहले जो हमारा सी प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या है? आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो आपका सोर्स कोड कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में hello.c है। प्री प्रोसेसर क्या करेगा? इस कोड में बहुत सारे अटैचमेंट करेगा। आपने किसी फाइल को इंक्लूड किया है तो उसको इंक्लूड किया जाएगा और कोड क्या हो जाएगा? आपका एक्सपेंड हो जाएगा। ये जो आपका एक्सपेंडेड कोड है इसे hello.i कहा जाता है। इसके बाद में कंपाइलर क्या करता है? इस कोड को कंपाइल करता है और कंपाइल करने के बाद में आपके पास में असेंबली कोड आता है। इस असेंबली कोड की जो फाइल हमें मिलती है उसको हम hello.s के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो हमारा असेंबली कोड होता है ये असेंबलर इसको क्या करता है? इंटरप्रेट करता है, कंपाइल जो भी कह सकते हैं हम, इसको चेंज करता है और आपके पास में क्या है? ऑब्जेक्ट कोड आता है। इस असेंबलर असेंबली कोड को उस फॉर्मेट पे चेंज करता है जिसको कि आपकी मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है, क्योंकि मशीन केवल और 0 और 1 की फॉर्म को समझती है और जो आपका ऑब्जेक्ट कोड होता है वो आपका 0 और 1 की फॉर्म में होता है। इसके बाद में हमारे पास में जो भी फाइल आई डेट इज़ hello.object, लिंकर क्या करता है? इसमें प्री डिफाइंड जितने भी आपके मेथड्स हैं जैसे कि printf है, जैसे कि scanf है, उन सबको क्या करता है? उनके कोड को आके ऑब्जेक्ट कोड में क्या कर देता है? अटैच कर देता है और आपके पास में एग्जीक्यूटेबल कोड आता है। ये एक ऐसा कोड होता है जो कि रन करता है, जिसको कि आप रन करा सकते हो। लोडर क्या करता है? इस कोड को मेमोरी में डेट इज़ रैम में लोड करता है, तब जाके इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। देखिए सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले जो हमारी इनपुट फाइल है जो कि हमारा सोर्स कोड है जिसको कि हमने hello.c से रिप्रेजेंट किया है, उसको प्रोसेसर को पास किया जाता है। प्रोसेसर क्या करता है? उस कोड को कन्वर्ट करता है जो भी हमारा सोर्स कोड होता है एक्सपेंडेड सोर्स कोड में, और इस सोर्स कोड को हम hello.i से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि जो प्री प्रोसेसर होता है वो आपके सोर्स कोड को एक्सपेंड कर देता है, उसमें बहुत सारे अटैचमेंट आके अटैच कर दिए जाते हैं। इसको हम एक्सपेंडेड सोर्स कोड कहते हैं। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड स्टेप आपका जो हमारा एक्सपेंडेड सोर्स कोड है वो कंपाइलर को दिया जाता है। कंपाइलर जो भी हमारा एक्सपेंडेड सोर्स कोड होता है इसको असेंबली कोड में चेंज करता है और हम कह सकते हैं कि जो एक्सटेंशन है असेंबली कोड का वो hello.s है। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सपेंडेड सोर्स कोड कंपाइलर के पास में जाता है, कंपाइलर इस कोड को असेंबली कोड में चेंज करता है। हमारे पास में एक नई फाइल आती है जिसको हम कह देते हैं hello.s। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जो हमारा असेंबली कोड है वो असेंबलर को पास किया जाता है, सेंड किया जाता है। असेंबलर क्या करता है? इस असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है, एक ऐसे कोड में जिसको कि आप की मशीन CPU अंडरस्टैंड कर ले। नाउ इसके बाद में जो हमारे पास में फाइल मिलती है डेट इज ऑब्जेक्ट फाइल, जिसको कि आप कह सकते हैं OBJ। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद आफ्टर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड के क्रिएशन के बाद में लिंकर अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है। लिंकर बेसिकली क्या करता है? इस फाइल में जो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल है इसमें लाइब्रेरी फंक्शंस के ऑब्जेक्ट कोड को आके अटैच कर देता है और आपके पास में एग्जीक्यूटेबल फाइल आती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि सिस्टम पे रन करती है। आप कह सकते हैं कि hello.obj है तो आपके पास में क्या आ गई? hello.exe। देखिए डॉट के बाद में जो भी लगा है वो उसका एक्सटेंशन दिखाता है। एक्सटेंशन आपको ये दिखाता है कि इस फाइल का क्या फॉर्मेट है। इसके बाद में लोडर क्या करता है? इस फाइल को लोड कर देता है रैम में और आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है कि प्रोग्राम को कंपाइल करना है Ctrl+F9, रन कराना है Alt+F9, और अगर आपको आउटपुट देखना है तो उसके लिए आप Alt+F5 करते हैं। ये स्टेटमेंट्स आपको ध्यान में रखनी है।
मैं जब आपको प्रोग्रामिंग कराऊंगा तो आपको मैं शो करूंगा, देखिए ड्राइव में कितनी फाइल्स बनती हैं वो आपको फिजिकली दिखाई देंगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सी के प्रोग्राम की। सी के प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। जब आप सी का प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। पूरा का पूरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 6 डिफरेंट सेक्शन। इसके पास में 6 डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। पहला हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन होता है, दूसरा हमारे पास में लिंक सेक्शन होता है, तीसरा डेफिनेशन सेक्शन होता है, चौथा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है, पांचवा मेन फंक्शन का सेक्शन होता है और 6 जो होता है हमारा सब प्रोग्राम सेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। देखिए जब भी आप किसी प्रोग्राम को राइट करेंगे तो उससे पहले हमें इस प्रोग्राम के बारे में बहुत सारी बातों को मेंशन करना पड़ता है। यूजुअली जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है तो हो सकता है कि एक प्रोग्रामर किसी कंपनी को लीव करके जाए और नेक्स्ट प्रोग्रामर उसकी प्लेस पे आए, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोग्राम का क्या बिहेवियर है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन की जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिटेल दी जाती है प्रोग्राम के बारे में कि प्रोग्राम क्या कर रहा है। 2 नंबर का एडिशन करना है, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पर ही यूजली गिव्स, ये हमें बताता है कि प्रोग्राम का नेम क्या है, उसके ऑथर का नेम क्या है, अदर डिटेल्स यानी टाइम ऑफ कोडिंग क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कोडिंग क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में मेंशन की जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे फाइल का नेम, ये देखिए कमेंट को दिखाता है। आपने क्या किया, स्लैश लगाया, 2 स्टार लगा दिए। ये इसमें आप मल्टीपल कमेंट्स होती हैं। हेलो वर्ल्ड सी, इसका प्रोग्राम का क्या नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड सी है। फाइल का नेम क्या है, ऑथर अमन ने इसको राइट किया है। डेट क्या है, 21/11/2020। डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो, यानी इस प्रोग्राम में हम हेलो को डिस्प्ले करेंगे, प्रिंट करेंगे। इनपुट, नो इनपुट नीडेड। देखिए बहुत सारे प्रोग्राम क्या होते हैं, इनपुट लेते हैं। जैसे कि आपने कीबोर्ड के थ्रू इनपुट मेंशन किया तो आप कर सकते हैं हाँ भी ये प्रोग्राम क्या है, एक इनपुट ले रहा है। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम। जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन आप मेंशन कर सकते हैं। ये कमेंट सेक्शन होता है। कमेंट में प्रोग्राम क्या कर रहा है हम ये मेंशन करते हैं। और जितनी भी कमेंट्स होती हैं कंपाइलर से इग्नोर कर देता है, ये कंपाइल नहीं होती है। केवल एक यूज़र के लिए इंडिकेशन होता है कि इस प्रोग्राम का बिहेवियर क्या है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट होता है हमारा लिंक सेक्शन। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रोग्राम में कि हम पहले क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट होता है ये डिक्लेयर करता है हेडर फाइल्स को, जिसको कि आप प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। और जितनी भी सिस्टम लाइब्रेरीज हैं, देखिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया stdio.h को। इट मीन्स आप देखिए यहाँ पे printf फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये जो printf फंक्शन है वो आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में है। इसी तरीके से कॉनियो में क्या है हमारे पास में CLR SCR फंक्शन होता है। अगर आप स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं तो इस लिंक सेक्शन में हम इंक्लूड डेफिनेशंस को लगाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड है हमारा डेफिनेशन सेक्शन। देखिए डेफिनेशन सेक्शंस में हम कांस्टेंट को, कांस्टेंट का बेसिकली मतलब क्या है, जो कि फिक्स रहे, जिसको कि आप चेंज ना कर सकें। इसमें हम बहुत सारे कीवर्ड्स का भी यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं हैश डिफाइन जो है वो आपका डेफिनेशन सेक्शन कहलाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू मेंशन कर दी। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन। देखिए ग्लोबल डिक्लेरेशन एक ऐसा पार्ट होता है, ग्लोबल का बेसिकली मतलब क्या है, जिसको कोई भी एक्सेस कर ले। तो हम कह सकते हैं ये जो सेक्शन है इसके इनसाइड हम ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, ऐसे वेरिएबल जिनको कि प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है। इसमें यूजर डिफाइंड फंक्शंस को भी मेंशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक फंक्शन है, मैं आपको आगे जाके सिंटेक्स बताऊंगा क्या होता है। अभी आप केवल इतना समझिए कि यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है जिसको कि हमने ग्लोबल सेक्शन में डिक्लेयर किया है। फंक्शन में रिटर्न टाइप आता है, नेम आता है और जो वो वैल्यू रिसीव कर रहा होता है वो आता है। और ये हमारे पास में क्या है, ये वेरिएबल है। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन आपको ये बताता है कि ये फंक्शन और ये वेरिएबल ग्लोबली एक्सेस है। किसी एक फाइल के इनसाइड हम बहुत सारे फंक्शंस बनाते हैं, सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं वो इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स
बाद जो हमारा फिफ्थ पार्ट होता है वो है हमारा मेन फंक्शन सेक्शन। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, डॉक्यूमेंटेशन किया, फिर हमारा लिंक सेक्शन आया, फिर हमने क्या किया, डेफिनेशन सेक्शन लिखा, फिर हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन लिखा। लेकिन जो हमारी फंक्शनिंग स्टार्ट होती है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, वो हमेशा मेन फंक्शन से होता है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी सी प्रोग्राम नीड टू हैव मेन फंक्शन। जितने भी सी प्रोग्राम होते हैं उनमें मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक डिक्लेरेशन पार्ट होता है और एक एग्जीक्यूशन पार्ट होता है। मेन फंक्शन के इनसाइड भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद में हम उसका एग्जीक्यूशन पार्ट दिखाते हैं। नाउ स्टूडेंट, हम कह सकते हैं डिक्लेरेशन पार्ट वेयर वेरिएबल्स आर डिक्लेयर, डिक्लेरेशन पार्ट जहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है, एग्जीक्यूशन पार्ट जहाँ से प्रोग्राम की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक मेन मेथड है। इस मेन मेथड में हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो ये मेन मेथड का क्या हो गया, डिक्लेरेशन पार्ट हो गया। यहां पर हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जीक्यूशन पार्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि मेन फंक्शन के इनसाइड भी हमारे पास में दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारा डिक्लेरेशन पार्ट होता है और दूसरा हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट होता है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि प्रोग्राम के पास में भी डिक्लेरेशन पार्ट होता है और मेन फंक्शन के इनसाइड भी हम डिक्लेरेशन पार्ट को शो करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट पार्ट आता है, डेट इज सब प्रोग्राम सेक्शन। देखिए जब भी हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको फोर्थ पार्ट में बताया था कि मैंने ग्लोबल सेक्शन में एक मेथड को डिक्लेयर किया है। भाई मेन मेथड तो हम शो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमें इस मेथड को भी क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। प्रोग्राम सेक्शन होता है वो हमारा मेथड का डेफिनेशन पार्ट होता है। इट मीन्स एक फाइल के इनसाइड हम बहुत सारे मेथड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मेन मेथड क्रिएट किया, इसके बाद में आपने कोई ऐड नेम का मेथड क्रिएट किया, तो ये जो है हमारा ये सब प्रोग्राम सेक्शन है। आगे जाके हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और देखेंगे किस किस तरीके से सारे के सारे सेक्शंस को मेंशन किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। धन्यवाद।